नमस्कार मित्रों। कभी कभी बिना किसी प्रयोजन के अनायास ही अपनी बात रखनी चाहिए। कहते हैं कि दरबारी को मियां तानसेन ने निर्मित किया और ये बात सही भी है कि यह राग उन्हीं के नाम से जाना जाता है। पर मैं जब इस राग को गा रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि संगीत के स्वर भाषा के सबसे प्राचीनतम, भाषा की लिहाज से देखा जाए तो सबसे प्राचीनतम रूप है। बल्कि मुझे ये कहना चाहिए कि यह परमात्मा की भाषा है और परमात्मा की भाषा में कभी कोई चेंजेस नहीं आते हैं, कभी कोई बदलाव नहीं आता है, वह एक सा ही रहता है। किस भाषा में बोला जा रहा है ये स्वर, ये मायने नहीं रखता, पर हाँ, परमात्मा के बोले गए शब्द जो हैं स्वर के रूप में, वो चाहे दुनिया के किसी भी व्यक्ति के जिह्वा से, कंठ से निकल रहे हों, उसके जो तारता है, जो उसका जो रूप है, वो कभी बदलता नहीं। मियां तानसेन को राग दरबारी का नायक कहा गया। राग दरबारी उनके द्वारा निर्मित हुई, पर जो लोग थोड़ा बहुत भी आध्यात्म को, साधना को जानते हैं, समझते हैं, वो इस बात को मानेंगे कि दरबारी का रूप तो सनातनी है, पुरातन है। हाँ, उसके दृष्टा अवश्य तानसेन रहे होंगे। और संगीत जिसे हम, जिन स्वरों के माध्यम से जो हम संगीत की निर्मित करते हैं, संगीत जिसको हम जिस रूप में अब लेते हैं, दरअसल वह परमात्मा के पाठशाला की भाषा है, जिसका शब्दों से नहीं, भाव से लेना देना होता है। दरबारी को गाते हुए मुझे ऐसा अनुभव हमेशा रहा है कि जब आध्यात्म की पाठशाला में हम ईश्वर के सामने बैठते हैं, तो वह जो हमें समझा रहा होता है भाव जगत के स्तर पर, उसमें उसकी पुकार होती है कि अब कितना भटक लिए जीवन में, थोड़ा अब आगे बढ़ो, थोड़ा इस पथ पर आओ, मैं कब से बाहें फैलाए तुम्हें गले लगाने के लिए खड़ा हूं। तो दरबारी अपने काव्य में, अपनी भाषा में, अपने अर्थ में सिर्फ एक परमात्मा की पुकार है, जिसको गाते हुए, जिसको सुनते हुए आप ये अनुभव कर सकते हैं। वो आपने देखा होगा कि जब बच्चे स्कूल शुरुआत में जाते हैं तो उनको पढ़ाया नहीं जाता है, उनको तरह तरह की चीज़ें, घोड़ा है, ट्रेन है, उनके साथ खेला जाता है, टीचर्स उनके साथ खेलते हैं। तो ईश्वर की पाठशाला में, परमात्मा की पाठशाला में जो दरबारी है, वह कुछ फुसलाने वाली बात है कि इधर भी आ जाओ, अब बहुत समय हुआ, जीवन को कई बार तुमने देखा, कई बार दुख
में पड़े, थोड़ा हमें भी सुन लो, थोड़ा आध्यात्म के पथ पर हमारे हाथों को पकड़ लो, तो जीवन को पार कर सकोगे। तो मित्रों, दरबारी को सुनते वक्त आपको लग सकता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या गाते वक्त कोई ऐसा भी गा सकता है कि आपको लगे कि दरबारी के मानक पर यह गायक उतर नहीं रहा है। पर परमात्मा की पाठशाला में जो उनके मापदंड है पास या फेल करने के, वो बड़े ही दूसरे हैं। वहाँ चित्त की जो शुद्धि है, चित्त का जो बाल स्वरूप है, चित्त की जो नादानियाँ हैं, वो ईश्वर को स्वीकार होती हैं। अगर मीरा को भगवान उनके नृत्य के नाते गले लगाते तो शायद फेल कर दिया गया होता, क्योंकि मीरा ने किसी नृत्यिका की शिक्षा नहीं ली थी। वो तो बस भाव में नाचती थी, कृष्ण को याद करती थी, और स्वयं उनकी जो देह होती थी वह नृत्य में बदल जाती थी। हो सकता है कोई नृत्य देखने वाला, कोई नृत्य करने वाला, कोई टीचर उनसे कह दे कि तुम्हारे द्वारा किए गए ये जो नृत्य की भाव भंगिमाएँ हैं, ये जो पैटर्न्स हैं, वो नृत्य के किसी भी रूप में नहीं आते। तो राधा ठिठक कर हंसती, कहती तुम भी नाच लो, सारे शास्त्रों को छोड़ दो। कबीर को भी कोई भाषाविद अगर मिल गया होता तो शायद कबीर को नकार देता, पर लोक ने कबीर को चुन लिया, मीरा को चुन लिया। तो दरबारी सुनने वाले या दरबारी गाने वाले को यह ध्यान में रखना चाहिए, कोई भी राग हो, कोई भी संगीत का सिस्टम हो, उसको करने वाले लोगों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि आध्यात्म के पथ पर आपका पांडित्य नहीं देखा जाता, आपके भाव देखे जाते हैं। जो कुछ भी आप कर सके वो परमात्मा की पाठशाला में किए गए प्रयास होते हैं, जो सीधे ईश्वर तक पहुंचते हैं। तो मुझे लगता है कि आप भी थोड़ा बहुत संगीत की तरफ, थोड़ा बहुत परमात्मा की पाठशाला की तरफ आगे बढ़ेंगे। आज इतना ही। साधु।